कोई गावे। भक्त की गति भक्त जाने, जे कोई भक्त हो तो। गोपियों ने जाकर के वन के वृक्षों से पूछा, तुलसी से पूछा, ब्रज की भूमि से पूछा, पीपल के पेड़ से पूछा, गाय पशु पक्षियों से पूछा, और तो यमुना का जल जो है ना, आज गोपियां तो रो रही है पर यमुना का जल बड़ा शांत है, स्थिर, एक भी लहर नहीं दिखाई दे रही, एकदम यमुना जी शांत है। गोपियों ने कहा, यमुना कहीं तूने अपने गर्भ में तो कृष्ण को नहीं छुपाया है ना? अरे यमुना, तो आज बड़ी शांत दिखाई दे रही है, और किसी भी व्यक्ति को इतनी शांति तभी मिल सकती है जब उसके हृदय में भगवान बैठा हो। बिना भगवान के ऐसी शांति मिल नहीं सकती यमुना। अरे यमुना, आज तेरा जल बड़ा शांत है, क्या तुमने ठाकुर जी को अपने अंदर में छुपाया है? क्योंकि गोपियां मानती है कि जिसने अपने हृदय में ठाकुर जी को छुपाया हो ना, उसके जीवन में हमेशा शांति ही शांति रहती है साहब। यमुना जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां आगे बढ़ी तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा पूर्ण होते हैं। उन चंद्रमा की किरणें ब्रज की भूमि पर पटक पड़ रही है। ब्रज की भूमि कैसी है सज्जनों? ब्रज की भूमि चंद्रमा की चांदनी में कभी आप देखोगे, कभी यमुना जी के किनारे जाना, ऐसा लगेगा मानो किसी ने चांदी को पीस करके बिछा दिया। ऐसी चमकती है, चमकती उज्जवल तट रेणु, ऐसी रेणु है जो चमकती है। उस चमकती हुई रेणु के अंदर में दो पद चिन्ह गोपियों को दिखाई पड़े, एक बाया और एक दाया। बाएं पांव राधा जी का और दाहिना पांव श्री कृष्ण का, दोनों के ऊपर पद चिन्ह है भगवान का, वज्र का, शंख का, चक्र का, स्वस्तिक का, ध्वजा का, मीन का। गोपियां देखती समझ गए कि ये तो हमारे श्याम सुंदर के चरण चिन्ह है, और भगवान के चरण चिन्हों को देखते ही दुख उमड़ पड़ा, ओत-प्रोत हो गई, और उस रज को उठा करके अपने छाती से लगाने लगी, माथे से लगाने लगी, गोपियां रुदन करने लगी। एक गोपी ने कहा, सखी देखो कृष्ण अकेले नहीं है, श्री राधिका जी साथ में है। इतनी देर इन गोपियों को ये आभास भी नहीं हुआ कि राधा जी साथ नहीं है। तब चंद्रावली ने, ललिता जी ने, विशाखा जी ने कहा, अरे गोपियों, श्री कृष्ण तो बड़े निष्ठुर हैं, उनको बुलाओगे तो वो नहीं आएंगे, चलो हम सब मिलकर के श्री किशोरी जी को पुकारती हैं, राधिका जी को पुकारती हैं। गोपियां जंगल में जा रही हैं, श्री राधिका जी को पुकार रही है। राधा को पुकारते पुकारते गोपियां आगे बढ़ी हैं, तो राधा रानी देखो, राधा जी और कृष्ण में एक अंतर है। कृष्ण पात्र कुपात्र देखते हैं। कृष्ण के शरण में कोई आता है वो थोड़ा सा देखते हैं कि पात्र है कि कुपात्र है, पर राधिका जी, किशोरी जी इतनी दयालु है कि उनकी शरण में आ जाए तो वो पात्र कुपात्र कुछ भी नहीं देखती है, वो तो सीधा गले से लगा लेती है, आ गया वो मेरा है। इतनी दयालु है राधिका जी। महाराज वो गोपियां राधा को पुकारते पुकारते आगे बढ़ी तो श्री किशोरी जी एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी रुदन कर रही है। गोपियां जाकर के बाहर से राधा जी के बैठ गई। राधिका ने गोपियों को देखा, गोपियां कहे, राधा वो तुमको भी छोड़ करके चला गया? ध्यान देना मेरे भाई बहन, राधा कृष्ण दहु एक है, अंतर नहीं निमेश, अंतर नहीं है। अगर कृष्ण जल है तो राधा उनकी लहर है, कृष्ण चंदा है तो राधा उनकी चांदनी है, कृष्ण अगर फूल है तो राधा उनकी खुशबू है, कृष्ण अगर सूर्य है तो राधा उनका प्रकाश है, अंतर नहीं है। आज गोपियों की गलती का एहसास कराने के लिए राधा जी लीला कर रही है। राधा आपने क्या किया? राधा कहे कि तुम सबको छोड़ करके जब कृष्ण मेरे साथ में थे तो मेरे मन में भाव आया कि शायद मैं सबसे श्रेष्ठ भक्त हूँ, इसलिए कृष्ण ने मुझको छोड़ दिया। गोपियों को मन में विचार आया, अरे यही तो भाव हमारे अंदर में भी आया था। अरे
गलती तो हमारी है, हम कृष्ण को कोस रही हैं। गलती तो हमने की है, हमने अहंकार किया। और अब जो गोपियों को विरह हुआ, जो दुख हुआ, गोपियां रोने लगी, राधिका अब तुम ही बताओ कि परमात्मा कैसे मिले। अगर कृष्ण नहीं मिले तो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। राधिका ने कहा गोपियों से, गोपियों कृष्ण ढूंढने से नहीं मिलता, कृष्ण पुकारने से मिलता है। और कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर में ही समाया हुआ है। उसको पुकारो, पुकारने से वो आता है। और जो चीज जहाँ खोती है वो चीज वहीं मिलती है। श्री राधिका जी उन गोपियों को घने जंगल से निकाल कर वापिस वहीं लेकर के आई जहाँ कृष्ण ने उनको छोड़ा था, यमुना जी के किनारे। वही उस वट वृक्ष, कदम वृक्ष के नीचे वहीं लेकर के राधिका जी उन गोपियों को आई। और वहां आने के बाद में राधा जी ने कहा कि अब कृष्ण को पुकारो, तब कृष्ण मिलेगा। और महाराज उन सारी गोपियों ने मिलकर के भगवान को पुकारना आरंभ किया। इतने ऊंचे दर्जे की भक्ता और ब्रज की गोपियां, जिनकी चरण रज को बड़े बड़े महापुरुष शंकराचार्य भी माथे से लगाते हैं, ऐसी वो गोपियां भगवान को पुकारती हुए, रोते हुए एक गीत गाती है। और उस गीत का नाम है गोपी गीत। क्या नाम है? गोपी गीत। देखो, एक गीत जो भगवान ने गाया और एक गीत जो भक्त ने गाया। भगवान ने जो गीत गाया उसका नाम है गीता। क्या नाम है? गीता, भगवत गीता। गीता गीत ही है, वो भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, जिसको सुनने से आदमी के सारे दुख मिट जाते हैं। और ये जो गीत है वो गीत है भक्तों के द्वारा गाया गया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। आहा। और ये गोपी गीत क्या है? भागवत में 5 गीत हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण है ना, अपान, व्यान, उदान, समान, व्यान। जैसे इस शरीर में 5 प्राण हैं, भागवत में 5 गीत हैं। वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, गोपी गीत है, प्रणव गीत है और युगल गीत है। ये 5 गीत भागवत के मानो श्री कृष्ण के 5 प्राण हैं। और इन 5 प्राणों में जो मुख्य प्राण है वो गोपी गीत है। यानी कि गोपी गीत श्री कृष्ण को प्राण कहे हुए है। गोपी गीत को जो नित्य गावे सुने, उसको एक दिन कृष्ण दर्शन जरूर होता है, चाहे स्वप्न में ही क्यों ना हो, तो उसको कृष्ण दर्शन जरूर होता है। ऐसा गोपी गीत आप कहो तो थोड़ा सा 2-4 श्लोक गा के सुना दूं, है? सुना दूं और साथ में गा भी सकते हैं। आइए 2-4-5 श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। और बाकी सब लोग गोपी गीत में आपको सुनाऊं तो मेरी एक शर्त है, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। तो सब पहले सीधे होकर के बैठे, पलाथी लगा करके बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले और सीधे होकर के बैठे और आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करें और भगवान से कहें, प्रभु मैं गोपियों के जैसा भक्त तो नहीं हूँ, पर प्रभु मैं जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। हे परमात्मा, आपको जैसा प्रिय लगे वैसा आप मुझे बना लो। और इस गोपी गीत को श्रवण करिए और गोपियों के भाव को अपना भाव बना करके श्री कृष्ण को अर्पण कर दीजिए। और मेरे साथ बड़े भाव से गोपी गीत सुनिए आप भाव से। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोप्यौचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा
वृंदावन में विरह वेश में तड़पती हुई वो गोपियां, रोती हुई वो गोपियां श्री कृष्ण से कह रही है, कृष्ण जयति ते अधिकम जन्म नाम विजय। हे श्याम सुंदर, आपके जन्म से पहले इस वृंदावन को कोई जानता नहीं था, पर हे ठाकुर जब से आपका जन्म हुआ है तब से इस वृंदावन की जय जयकार हो गई है। प्यारे श्रीयत इंदिरा, वो लक्ष्मी, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी भी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़ करके यहाँ वृंदावन में निवास करने लगी है। हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, आप कृपा करिए, हे प्रियतम, तुम्हारी ये गोपियां जो निरंतर तुम्हारा भजन करती हैं, इन गोपियों के साथ में ऐसा न करें। हे प्यारे, हमें दर्शन दे, हमें दर्शन दे। गोपियां गोपी गीत के दूसरे श्लोक में कह रही है, स्वामी अशुल्क दासिका, हे प्यारे, हम रात दिन तुम्हारी सेवा करती हैं, पर उस सेवा के बदले में हम तुमसे कुछ चाहते नहीं। अशुल्क दासिका, बिना मूल्य लिए हुए हम रात दिन तुम्हारी सेवा करते हैं। श्याम सुंदर, तुम शरदकालीन सुंदर से सुंदर सरोवर की सरसीज की कर्णिका को चुराने वाले तुम्हारा ये सुंदर नेत्र, श्याम सुंदर, तुम्हारी ये कमल नेत्र, इन नेत्रों की दृष्टि पड़ने मात्र से हम घायल हो जाती है। प्यारे, तुमसे इतना प्रेम करने वाले भक्तों के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करो। गोविंद वरद निकटतो नीहिकं वदः। हे श्याम सुंदर, किसी का वध किया जाए, किसी अस्त्र शस्त्र से वध करना ही मारना नहीं होता। प्यारे, किसी से नेह लगा करके, प्रेम लगा करके उस प्रेम में रोता छोड़ देना नेह की वध है, वो भी एक प्रकार का वध ही होता है। प्यारे, अपने प्रेमियों के साथ में ऐसा नहीं करो। दर्शन दो, गोपियां कह रही है, चला गया श्याम सुंदर, इस वृंदावन में पूतना, त्रिनावत, अघासुर, बकासुर, कितने कितने राक्षस हम लोगों को मारने के लिए आए, पर आपने हमको बचाया। हे प्यारे, कालिए नाग के विषैले जहर से आपने बचाया, दावाग्नि से आपने बचाया, और तो श्री कृष्ण इंद्र के कोप से रक्षण करने वाले भी आप हो। हे प्यारे, रक्षिता महु, बार बार आपने हमारी रक्षा की है, पग पग पर आप हमारी रक्षा करते हो, पर प्यारे, आपके प्रेम में यूं तड़पा तड़पा करके हमको मारना ही था, फिर आपने हमको बचाया ही क्यों?
उस समय हमको मर जाने दिया होता। हे प्यारे, अब ये पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही। हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे प्रियतम, हमको दर्शन दो। गोपियां कह रही है गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्मिका मैं खलु गोपिका नंदनो भवा। कृष्ण, तुम केवल यशोदा और नंद के पुत्र ही नहीं हो। हे प्यारे, तुम केवल यशोदा के लाल नहीं हो। गोविंद, इस संसार में जितने शरीरधारी प्राणी हैं, जीव मात्र की रक्षा करने के लिए यदुवंश में तुम्हारा अवतार हुआ है। लाला, तुम्हारे ऊपर सबका अधिकार है। सखे उदयवान सात्वताम कुले। हे सखा, इस प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए तुम्हारा यदुकुल में अवतरण हुआ है। हे गोविंद, हमको दर्शन दो। वीर चिता जो तुम्हारे भक्त तुमको इतनी आतुरता से प्रेम से पुकारते हैं। गोविंद, हम तुमसे कुछ और नहीं चाहते। हे प्यारे प्राण पुरुषोत्तम, एक कृपा कर दो। हे नंदन नंदन, जिस हाथ से तुमने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ रखा है, श्री कर ग्रहम, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, कर कहते हैं हाथ को, श्री कर ग्रहम। हे नारायण, अपना वो हाथ कृपा करके हे गोविंद एक बार हमारे मस्तक पर रख दो। गोपियां बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना कर रही है। गोपी गीत के 9वें श्लोक में गोपियां कह रही है, 9वां श्लोक, गोपियां बड़ी सुंदर बात कह रही है। गोपियां कह रही है, तब कथा लाला, तब कथामृतम तप्त जीवनम। ये जो तुम्हारी कथा है ना श्याम सुंदर, ये तुम्हारी कथा इस तपते हुए जीवन में कल्याणकारी। कवि विरंजितम कल्मषापहम, इस मनुष्य की हृदय की कलमश को नाश करने वाली है।
कथा गोपाल श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। कृष्ण इस कथा को सुनने मात्र से जीव का मंगल ही मंगल हो जाता है। और गोपियां अंत में एक बड़ी सुंदर बात कहती है, कभी विरिंटितम कल्मषातहं भूरिदा जनः। गोपाल इस दुनिया में बड़े बड़े महादानी हुए, कोई स्वर्ण का दान करता है, कोई भूमि का दान करता है, कोई गैयन का दान करता है, कोई कन्या का दान करता है। और गोपियां कहती है श्याम सुंदर, हमारी नजर में तो सबसे बड़े दानी वो है जो आपकी कथा का दान करता है, क्योंकि तुम्हारी कथा से ही तो जीवन को आनंद प्राप्त होता है। गोपियों ने ऐसे ऐसे 19 श्लोक गाए हैं, मैंने तो आपको 5 श्लोक ही सुनाए हैं। हाँ, 19 श्लोक गाए हैं। पूरी 19 श्लोकों की कथा सुनना हो ना तो आप हमारे YouTube चैनल पर सुनना। 5 दिन तक केवल गोपी गीत को ही गाया गया है, 5 दिन केवल गोपी गीत। आहा हा, गोपियों ने सुंदर प्रार्थना की और उन प्रार्थना को गोपाल ने सुना। भक्त जब इतनी आतुरता से पुकारे तो भगवान अपने आप को कहाँ रोक पाता है। भगवान तो कहता है तुम 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा, तुम 1 कदम बढ़ाओ तो सही। गोपियों ने यमुना जी के किनारे ठाकुर जी को पुकारा, रोते रोते व्याकुल हो उठी और उनकी व्याकुलता को देख करके भगवान श्याम सुंदर शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि को यमुना जी के किनारे उन गोपियों के मध्य में पुनः प्रकट हो जाते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। और जो ही गोपियों ने भगवान को देखा, सा जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, लोभी को धन मिल जाए, आहा, वैसे ही गोपियों को जब परमात्मा मिला अथाक प्रसन्नता हुई। और उन गोपियों के साथ में भगवान का महारास हुआ। कामदेव भी लज्जित हो जाए, ऐसा अद्भुत महारास। एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए। जिस रास को देखने के लिए भोलेनाथ की भी समाधि टूट गई और ऐसी बांसुरी श्री कृष्ण की बजी, आहा, मुरली बजाए बांसुरी बजाए उमंग से बिहारी। शिव समाधि भूल गए, भूले ऋषि नारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, आहा भूले ब्रह्मचारी। ऐसी मुरली बजी कि ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए, शंकर जी की समाधि टूट गई। यमुना जल उछल भयो, शोभा अति भारी। ऐसी सुंदर मुरली बजी, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गए और महारास प्रकट हुआ। जिस रास को दर्शन करने के लिए शंकर भी घाघरा चुनरी पहन करके उस रास में आ गए और भगवान शंकर भी गोपेश्वर बन गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। हमारी देवियां गाती है ना कि एक दिन वो भोले भंडारी, अरे बन करके ब्रज नारी, गंगा में आ गए हैं। पारा ऐसा अद्भुत रास प्रकट हुआ। भगवान एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण हो गए। इसको महारास कहते हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, भक्त और भगवान का मिलन हो जाए। इस स्थिति का, इस घड़ी का नाम है रास। भगवान का नाम पड़ गया रास बिहारी। बोले रास बिहारी लाल की। आप कहो तो रास को एक भजन सुना दूं आपको, है? तो देखो, आज को पीछे मत रह जाना, भगवान के रास में सब सम्मिलित हो जाना, गोपी भाव प्रकट करना। अब जब डमरू लेकर शंकर जी नाच रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे भैया, है? हाँ हाँ, तो आइए एक रास का प्यारा सा भजन गुनगुना लेते। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
श्याम छवि पे मैं बलिहारी, गोपीवाल और गैया हो। श्याम छवि पे मैं बलिहारी, गोपीवाल और गैया। सरस सरस चले हरी गुरु भैया, सरस सरस चले यमुना तट पर कान्हा रास रचावे हो। बंसी तट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे। गोपी बनकर शंकर आवे, गोपेश्वर कहलावे। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, डमरू बाजे कान्हा की मुरली, डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर। सब जग नाचे रे श्याम की, सब जग नाचे श्याम की बंसी बाजे। राधे हरि मीठी मीठी ताली के साथ हाथ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। घुमक घुमक नाचे गोपी संग, जग का पालनहारी हो। घुमक घुमक नाचे गोपी संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो मुरली बाजे नाच जो है
दिनों की थी, 6 दिन चले गए, कल का दिन हो रहे हैं। और कल तो भगवान का विवाह है। कितने ब्याह हुए ठाकुर जी के पता है आपको? बोलो ना, हाँ है कि नहीं? 16,108। बाबूलाल जी कितना ब्याह हुआ? बाबूलाल जी कहे महाराज हमारा तो एक में ही केस गया पर भगवान का 16,108 हुआ। तो 16,108 विवाह की कथा कल हम सुनने वाले हैं। बड़ा आनंददायक कल कथा होगी और कल भजन भी है और ब्याह हुए जहाँ भोजन भी हुए। कल भोजन है ना, कटे हूँ झूठों में तो देते हूँ कुछ। हाँ, कितने बजे कल फिर कथा कब होगी? हाँ, 11 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा है। हाँ, 11 बजे से कल प्रसाद आरंभ हो जाएगा। तो देखो वो ब्याह बड़ो गजब को पहला जीमण पच ब्याह। अच्छा, और उसके बाद में कल कथा का विश्राम होगा ठीक 5 बजे। और 5 बजे कथा विश्राम के तुरंत बाद यहाँ पर बाहर से मंडली आएगी और 8 बजे 7:30 बजे सुंदरकांड का पाठ आरंभ हो जाएगा। तो कल सुंदरकांड का पाठ आप एक विचार करिएगा, जितने लोग अभी कथा में बैठे, इतने लोग बैठ करके अगर सुंदरकांड का पाठ हो जाएगा तो मैं कहता हूँ आपके गांव का कल्याण हो जाएगा। और कल सब लोगों को सुंदरकांड के पाठ में भाग लेना है। पाठ पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना हो तो उसको सुन ही लेना। और कल सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद में शायद रात्रि जागरण भी है, वो भी कलाकार बाहर से आएंगे तो बहुत बढ़िया रात को जागरण भी है कल। और कल ही मूर्ति प्रतिष्ठा भी है, तो सुबह यज्ञ भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगी। तो कल सुबह तो घर में जल्दी यहाँ आकर के बैठ जाना, भोजन भजन सब यही। सुबह 7 बजे आ जाना और रात को 12-1-2 बजे चले जाना। कल का पूरा दिन यही भगवान के नाम हमको करना है। हाँ शाम को मायरा। हाँ, शाम को मायरा तो है ही जो। हाँ, शाम को मायरा ही है और मायरे में आप हम सब लोगों को भाग लेना ही लेना है। तो अभी थोड़ी सी सूचना होगी, आप मास्टर साहब से सूचना सुनेंगे और सूचना के बाद सभी प्रसाद लेकर के घर जाए, क्योंकि ठीक